उनके लिए बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि मैं बिज़नेस करूँगा। सबसे सस्ता कोवर्किंग स्पेस था, वहाँ से हमने काम शुरू किया। धीरे-धीरे चीज़ें अच्छी होने लगी। 2017-18 में हमने 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 18-19 में हमने 32 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 10 गुना ज़्यादा। फिर अचानक से कोविड आ गई और मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। अपना एफडी तोड़ के अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दिया। समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा। आज अवसर के पास 40,000 लोगों का वर्कफोर्स है और हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू 500। क्या आपको लगता है कि बिहार में अवसर की कमी है? क्या आपको लगता है कि बिहार के युवाओं को वह अवसर नहीं मिलता है जो देश के बाकी युवाओं को मिलता है? क्यों बिहार के लोग, बिहार के युवा अपना सारा करियर गवर्नमेंट जॉब के आसपास ही बनाना चाहते हैं? मेरा नाम नवनीत सिंह है और मैं को फाउंडर एंड सीईओ हूं अवसर एचआर सर्विसेज का। अवसर एचआर सर्विसेज हमारे देश की सबसे तेजी से बड़ी होती हुई एचआर सर्विसेज कंपनी है। मैं रहने वाला बेगूसराय के बिहार का हूँ। बेगूसराय से 11 किलोमीटर दूर एक गांव है मोहनपुर। हम जन्म वहाँ ले लिए। बचपन से क्लास 3 तक हमर परवरिश वहीं भेले और उसके बाद दिसंबर 2016 में 15 लाख रुपये से मैंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है अवसर एचआर सर्विसेज और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया है। आज मैं बताऊंगा अपनी और अपनी कंपनी अवसर की कहानी जो स्टॉक्स के माध्यम से। मोहनपुर में हमारा घर नॉर्मल था, नॉर्मल जैसे किसान परिवार होते हैं वैसा। एक जॉइंट फैमिली था हमारा। बेगूसराय में हमारा एक मेडिसिन शॉप था। फॉर्चुनेटली बेगूसराय में वहाँ एक अकेला ऐसा मेडिसिन शॉप था जो 24 घंटे ओपन रहता था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी एज सच। +2 बेगूसराय से करने के बाद मैं बैंगलोर चला गया ग्रेजुएशन के लिए। यह एक कल्चर शॉक था मेरे लिए। मैं अकेले बैंगलोर गया था। पता नहीं क्यों, बचपना था या बेवकूफ़ी थी, लोगों को बताने में शर्म आती थी कि मैं बिहारी हूँ। आज उस सोच पे आज मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसा सोचता था। बैंगलोर स्टेशन पे नीचे उतरने के बाद मुझे लगा कि बैंगलोर में सब लोग इंग्लिश में ही बात करते होंगे। तो मैंने ऑटो वाले से इंग्लिश में पूछा कि आरटी नगर जाना है। अब ऑटो वाले बेचारे को समझ में नहीं आया इंग्लिश। तो वो बोलता, भैया हिंदी आती है? मैं बोला हाँ, तो हिंदी में बोलो ना। तो फर्स्ट लर्निंग ये था कि बैंगलोर में सब लोग सिर्फ इंग्लिश में ही बात नहीं करते हैं। हम लोग कभी बाहर निकले नहीं थे तो ये पता नहीं था। लगता था कि इंग्लिश बात करने से एक स्टेटस होता है, इंग्लिश बात करने से लोग समझते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ। जबकि आज ही मुझे ये पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बड़े से बड़े लोग अपनी भाषा में बात करते हैं। तो जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो मेरा 3 कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। एक जेपी मॉर्गन था, एक डॉयशे बैंक था, एक जर्मन बैंक है जो उस टाइम पे इंडिया में ऑपरेशनल था। तीसरा एक स्टार्टअप था सीकेसी कैनरीज नॉलेज सेंटर। बट कहीं पे मार्केटिंग था, कहीं पे एनालिस्ट था। मुझे एचआर में जॉब करना था, तो मैं फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया। उस टाइम पे फ्लिपकार्ट कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। 3 छोटे-छोटे घरों में कोरमंगला फोर्थ ब्लॉक में ऑफिस चलता था उनका। बट सीखने को बहुत मिला। मैं वहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था। बहुत सीखने को मिला और उसके बाद मैंने ओला ज्वाइन किया और फिर स्विगी ज्वाइन किया। तीनों कंपनी मैंने उस वक़्त ज्वाइन किया जब उनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा था। और इन तीनों जगहों पे जॉब करते हुए मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि आज के डेट में सबको जॉब चाहिए और सारे कंपनीज़ को, कॉर्पोरेट हाउसेस को लोग चाहिए। यहाँ पे लोग परेशान हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिलती है, वहाँ पे कंपनीज़ परेशान हैं कि हमें लोग नहीं मिलते हैं, हमें टाइम पे लोग नहीं मिलते हैं, हमें रेलेवेंट लोग नहीं मिलते हैं और हमारे कैंडिडेट्स परेशान हैं कि उन्हें रेलेवेंट जॉब नहीं मिलते हैं। तो मेरे अंदर एक सपना आने लगा कि इसको हमें, इस गैप को हमें ब्रिज करना है और वो धीरे-धीरे करके वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगा कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये जो जॉब सीकर और एम्प्लॉयर के बीच का ब्रिज था, मुझे इसको गैप करना था। लेकिन कैसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी टीचर है, पापा प्रिंसिपल हैं, बिज़नेस फैमिली नहीं है, कभी किसी ने बिज़नेस किया नहीं है और अगर मैं सच बताऊँ तो 6 महीने तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। 6 महीने के बाद मैंने बताया कि मैं बिज़नेस कर रहा था। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय वाइफ जिन्होंने मेरा अनकंडीशनली सपोर्ट किया। मैं बोलता था होगा या नहीं तो वो बोलती थी आराम से होगा, क्यों नहीं होगा? आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं बोलता था 10 करूँगा तो वो बोलते थे नहीं, आप 10 नहीं 100 करोगे। और ये बताने में मुझे खुशी है कि उनके सपोर्ट के बिना हम आज यहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे। मैं कोई 20 साल का नहीं था या 22 या 24 साल का नहीं था जब हम ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाले थे। मैं 30 प्लस हो चुका था और बिज़नेस स्टार्ट करने के 2-3 महीने बाद ही
हम लोग प्रेग्नेंट भी हो गए थे। उस अवस्था में भी जो मेरी वाइफ ने मेरी मदद की, वो चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। हर स्टेप पे उनका साथ, हर स्टेप पे मुझे मोटिवेट करना कि आप कुछ भी कर सकते हो। वो जो सपोर्ट था, वो जो अनकंडीशनल सपोर्ट था, घर से मुझे कोई मतलब ही नहीं था। हर चीज़ को वो सँभाले हुई थी, वो घर की मर्द है। और वो घर को इतने अच्छे से चलाती है, मुझे आज भी नहीं पता कि मेरे घर में क्या होता है, कैसे होता है। चाहे वो कोई भी काम हो, सब कुछ वही करती है। तो मेरे जीवन में उनका जो कॉन्ट्रिब्यूशन है, उस चीज़ को मैं कभी नेगेट नहीं कर सकता और मैं बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ ईश्वर का कि मुझे वैसी पत्नी से उन्होंने नवाजा है। बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थी। उम्मीद भी नहीं था कि कोई बड़ा-सा अमाउंट आके हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट देगा हमें। हमारा एक फ्रेंड है प्रतीक, जो हमारा एक को-फाउंडर भी है। वो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने यूके चला गया था और वहाँ से वापस आके वो बिज़नेस करने लगा था। उसने हमारी कंपनी में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर 2016 में हमने कंपनी रजिस्टर किया। 9 जनवरी 2017 को मैं पहले दिन ऑफ़िस गया। एक अजीब-सा फीलिंग था। कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं उसको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ शब्दों में कि कैसी फीलिंग थी। कोवर्किंग स्पेस से काम किया, वो भी कोरमंगला बैंगलोर में एक जगह है, उसका जो सबसे सस्ता कोवर्किंग स्पेस था, वहाँ से हमने काम शुरू किया। मैंने जॉब 3 कंपनी में किया था, फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी, तीनों बहुत अच्छी कंपनी थी। वर्क कल्चर बहुत अच्छा था, ऑफ़िस सेटअप बाद में बहुत अच्छा हो गया था सारी कंपनीज़ का। उसके बाद ऐसा ऑफ़िस था जिसमें वॉशरूम कॉमन था मेल और फीमेल का। वहाँ से हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, स्ट्रगल वर्ड से याद आया। संघर्ष को मैंने कभी स्ट्रगल का नाम नहीं दिया। संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जिसे हम में से कोई भी भूल नहीं सकते। संघर्ष के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। बच्चा पैदा लेने के लिए भी संघर्ष करता है। भगवान भी जब ज़मीन पे आए थे तो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन एक चीज़ का आभास मुझे बहुत जल्दी हो गया था कि जो हँसते हुए संघर्ष करेगा वो ज़रूर जीतेगा। और मैंने संघर्ष में कभी रोया नहीं। मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ फँस गया। मैं 24 घंटे यही सोचता था कि इस संघर्ष को मुझे हँसते हुए करना है। और मेरे पापा एक बार एक लाइन हमेशा बोला करते थे कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। और मैं वो लाइन उन दिनों 24 घंटे में कम से कम 240 बार खुद को बोलता था कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। और वो लाइन मुझे ऐसी एनर्जी देता था कि उसी एनर्जी की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। हमने काम शुरू किया, धीरे-धीरे चीज़ें अच्छी होने लगी। 2017-18 में हमने 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 18-19 में हमने 32 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 10 गुना ज़्यादा, 1000%। बहुत अच्छा लग रहा था, चीज़ें अच्छी चलने लगी थी। फिर अचानक से कोविड आ गई और मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। उस टाइम पे कोविड से पहले वर्क फ्रॉम होम का वैसा कल्चर नहीं था। मैंने अपने हाथों से बैंक को लेटर लिखा और अपना एफडी तोड़ के अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया। लगा पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा। फिर अचानक से मुझे एक लाइन याद आई कि अच्छे वक़्त की बुराई होती है, वह बीत जाती है और बुरे वक़्त की अच्छाई होती है कि वह भी बीत जाती है। तो मुझे पता था कि यह बुरा वक़्त है, यह बीतेगा। और जब पता है कि यह बीतेगा तो थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं और जब इंतज़ार करना ही है तो थोड़ा हँस के इंतज़ार कर लेते हैं। और मैंने खुद को दुखी होने नहीं दिया। धीरे-धीरे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री खुल गई, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री काम करने लगी, हमारा ई-कॉमर्स में अच्छा काम था और हम भी अच्छे से काम करने लगे। और उस दिन के बाद से दोस्तों मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब कुछ अच्छा होता चला गया और मैं समाज को कुछ देना भी चाहता था क्योंकि इस कंपनी को बनाने की सोच ही है कि हमें उस गैप को ब्रिज करना है। दोस्तों, जॉब लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अक्सर जब बच्चे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको लगता है कैसे भी करके ये जॉब मुझे मिल जाए। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें खुद से बात करनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हमें सिर्फ पैसों के लिए जॉब नहीं करना चाहिए। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम पैसा कम में जॉब क्या लिए या पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें घर चलाना होता है और उस जॉब के पैसे से ही हमारा घर चलता है। पैसा इम्पोर्टेंट है, बट आप क्या करना चाहते हो? क्या करने से आपको खुशी मिलती है? अगर हम वो काम करते हैं, तो वो हमें खुशी भी देती है और जिस काम को करने में हमें खुशी मिलती है, अगर हम वो काम करेंगे, तो वो हम बहुत देर तक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब वो है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि सॉफ्ट स्किल एक ऐसा चीज़ है, जो आपको हर जॉब में ज़रूरत होती है। आज मैं सीईओ हूँ कंपनी का, लेकिन मेरे लिए भी सॉफ्ट स्किल उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना वो एक सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव के लिए इम्पोर्टेंट है। हम सबको सॉफ्ट स्किल पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हम एक-दूसरे से कैसे बात करते हैं,
हम बड़ों से कैसे बात करते हैं, हम छोटों से कैसे बात करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज़ को हमें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, लघुता ते प्रभुता मिले। अगर कोई प्यार से बात करता है, कोई किसी के सामने झुक के बात करता है, तो प्रभु खुद आ जाते हैं उसको मिलने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। बिहार के युवा हैं, बाकी प्रदेशों में भी ऐसे युवाओं की कमी नहीं है, जिन्हें पता नहीं है उन्हें क्या करना है। हम स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, काम प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हाँ, मैं बिहार से हूँ, बेगूसराय से हूँ, तो यहाँ से बतवल चाहबे कि सबसे पहला सेंटर बेगूसराय में ही खुलेगा और 15-20 दिन में वो स्टार्ट भी हो जाएगा। हम लोग लोगों को सेलेक्ट करेंगे, बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, युवाओं को सेलेक्ट करेंगे, उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से 4, 5, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको उनकी क्षमता और काबिलियत के हिसाब से प्लेस करेंगे। और ये कोई मज़दूरों का जॉब नहीं होगा, ये कोई एंट्री लेवल जॉब नहीं होगा, ये एक टेक्निकल जॉब होगा और वर्ल्ड के टॉप 500 कंपनीज़ में ही होगा, इसकी गारंटी मेरी है। हम अपने जगह के या कहीं के बच्चों को फँसाना नहीं चाहेंगे कि वो लाइफ टाइम फँस के रह जाए, कहीं गलत जगह फँस जाए। आज भी हिंदुस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में जॉब करते हैं और एक फँसा हुआ महसूस करते हैं। हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है। इसको छोड़ के मैं बेगूसराय में एक स्कूल भी स्टार्ट करने वाला हूँ और स्कूल स्टार्ट करने से मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि एक जो गैप है, एक बड़े शहर के एजुकेशन सिस्टम में और एक छोटे शहर के एजुकेशन सिस्टम में, एक जो कल्चर शॉक मुझे लगा था बेगूसराय से बैंगलोर आने के बाद, मेरे बच्चों को वो ना फील हो। उस स्कूल का खोलने का मकसद यही है कि वहाँ से पढ़े हुए बच्चे जब किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाएँ, तो उनको ये फीलिंग नहीं आए कि मेरा एजुकेशन सिस्टम इन बच्चों के एजुकेशन सिस्टम से अलग था या कम था। जॉब कभी भी इंटरव्यू नहीं होता है, जॉब कभी भी सिर्फ कैंडिडेट को सेलेक्ट करना नहीं होता है या कैंडिडेट के लिए सिर्फ इंटरव्यू पास करना नहीं होता है। जॉब हमेशा मैच द फॉलोइंग होता है। कैंडिडेट के पास एक सर्टेन क्वालिफिकेशंस होती है, सर्टेन कैपेबिलिटीज़ होती है, कंपनीज़ के पास सर्टेन काम होते हैं। दोनों को मैच करना बहुत ज़रूरी है, दोनों के मेंटल थॉट प्रोसेस को मैच करना बहुत ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम इस मैच द फॉलोइंग को अचीव करना चाहते हैं। देश के युवाओं को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है जॉब से रिलेटेड या आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आएँ, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो और वहाँ पे टैग करें, वहाँ पे अपने सवाल पूछें। मेरी गारंटी है कि 1 से 2 घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। जॉब छोड़ दीजिए, कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है और वो जानना चाहता है कि चेन्नई के एसआरएम आदर्श कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है और वहाँ बगल में रहने की व्यवस्था है कि नहीं, हम वो भी सपोर्ट करेंगे आपको। आज हमारे पास नेटवर्क है 40,000 लोगों का, वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए ही। जब मैं बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो लोग मुझसे पूछते थे, "तेरी कंपनी बंद हुई?" वो ये नहीं पूछते थे कि कैसा चल रहा है। लेकिन आज कोई भी हो, सब इतने खुश हैं मुझसे। सब मुझे देखते हैं एक अच्छे नज़र से कि चलो अच्छा कर रहा है, चलो हमारे बच्चे भी ऐसे हो। तो आप एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो दुनिया आपको अलग नज़रिए से देखती है। पहले जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये बंदा बिज़नेस कर सकता है, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इसे बिज़नेस करने दूँगा, वो लोग भी आज इतने खुश होते हैं, आज आपकी इतनी इज़्ज़त करते हैं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपको खुद पे गुमान होने लगता है कि चलो मैंने ये काम बहुत अच्छा किया। तो मैं अपने यंग जनरेशन्स को ये बताना चाहूँगा कि आपको जो अच्छा लगे आप करो, आपको जैसे मन है वैसे करो, कुछ गलत मत करो। उसको छोड़ के आप सपने देखो, खुल के सपने देखो। ऐसे सपने देखो जो रात को नींद ना आए। मैं अपने बारे में एक छोटी-सी कहानी बताऊँगा। मैं एचआर में था और मुझे बिज़नेस करना था। तो मुझे लगता था काम तो मैं कर लूँगा, लेकिन काम आएगा कहाँ से? काम लाएगा कौन? क्योंकि मैं कभी सेल्स किया नहीं था। तो एक दिन मुझे सोते-सोते ख़्याल आया कि हम सेल्स के लिए बंदे रख लेंगे, वो काम लेके आएँगे। तो आप सोचोगे, आप सपने देखोगे तो आपको सॉल्यूशन भी, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। बहुत सपने देखो, अच्छे से खुल के काम करो, दिमाग पे कोई बर्डन मत रखो कि कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो सब अच्छा ही बोलेंगे। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।